पहले हम जो है लास्ट पेपर के जो एमसीक्यूज है वो देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट एमसीक्यूज था कि जो प्रोसेस है विच इज़ असेंशियल फॉर कंटिन्यूइंग एंड सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। तो किसी भी स्पीशीज़ के लिए वो कौन सा प्रोसेस है जो सर्वाइवल के लिए लाजमी है। अगर वो प्रोसेस ना हो तो वो ख़त्म हो जाए, कोई भी स्पीशीज़ है स्पेसिफिक। ओके, तो वो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। ओके, अगर कोई जो है स्पीशीज़ रिप्रोडक्शन नहीं करेगी तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद दूसरा जो है एमसीक्यूज वो है टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। तो इसका सही ऑप्शन है नर्वस। ओके, ए। तो उसके बाद थर्ड एमसीक्यू है लाइफ सस्टेनिंग एनवेलप ऑफ अर्थ इज। तो अर्थ की वो कौन सी लेयर है जिसमें लाइफ मौजूद है। ओके, तो वो है बायोस्फीयर लेवल। तो फोर्थ एमसीक्यू है रेस्पिरेटरी सरफेस पॉजेसेस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ऑप्शन ए है थिन एंड वेट, नंबर बी है वो है परमिएबल, सी है वेरी लार्ज। तो आपको पता होगा कि ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं किसी भी रेस्पिरेटरी सरफेस की। इसका जो है सही ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, तो उसके बाद जो है पांचवा एमसीक्यू है द सब्सटेंस विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कैन बी कंसिडर्ड एज। तो कोई भी सब्सटेंस है जो है उस बैक्टीरिया ग्रोथ है उसे रोक देता है तो उसे हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। उसके बाद है नंबर 6 अ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन विच मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट इज। तो इसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। उसके बाद है द ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम प्रोड्यूसर थ्रू सम ऑर्गेनिजम्स विथ रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड। तो इससे हम कहते हैं फूड चेन। एमसीक्यूज नंबर 8 है द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ अ ट्रेट इज कॉल्ड। किसी भी जीन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो चीज़ बनती है तो उसे कहते हैं हम फिनोटाइप। एमसीक्यूज 9 द आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन मेडिकेशन एंड रिकम्बिनेशन ऑफ डीएनए इज। तो इसका सही ऑप्शन है जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद है द विटामिन नेसेसरी फॉर प्रॉपर विजन इज। प्रॉपर विजन के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है। ऑप्शन ए सही है इसका। तो उसके बाद जो एमसीक्यू है वो है फीमेल गेमिटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज। तो वो है इसका ऑप्शन सही है एम्ब्रियोसेक, नंबर ए। ओके, तो उसके बाद है सेंसरी हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन। तो सेंसरी हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं कोचलिया में, जिसे कोक्लिया भी कहते हैं कुछ लोग को। तो फर्स्ट सवाल है कि हम जो है डीप ब्रीथ क्यों लेते हैं जब एक्सरसाइज करते हैं या एक्सरसाइज के बाद। ओके, तो उसके बाद दूसरा सवाल है बोन और कार्टिलेज के बिटवीन क्या डिफरेंस है। ओके, तो उसके बाद 4 क्वेश्चन है डिफाइन ऑक्सीजन डेप्थ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज इमरजेंसी हार्मोन एंड व्हाई इट इज नेम्ड एज सो। तो उसके बाद है इन लिस्ट द नेम एंड नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन हिंड लिम्ब। उसके बाद है ड्रा नीट एंड लेबल्ड डायग्राम ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। उसके बाद है डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। ऑप्शन नंबर 1 है अलील, उसके बाद है हेट्रोजाइगस, उसके बाद डोमिनेंट। उसके बाद क्वेश्चन 9 है व्हाट मेजर कैन वी टेकन टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। उसके बाद है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन के क्या टाइप्स हैं वो डिफाइन करने हैं। उसके बाद है व्हाई स्किन इज कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो ये डिफाइन करना है कि स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड हाउ अकर इन एन इकोसिस्टम। उसके बाद है व्हाई एंटीबायोटिक आर नॉट अफेक्टिव अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। तो एंटीबायोटिक जो है वो वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्यों अफेक्टिव नहीं है। ओके, तो उसके बाद है सेक्शन बी। फर्स्ट है व्हाट इज पोल्यूशन, पोल्यूशन क्या है और उसके मेन सोर्स क्या है वाटर पोल्यूशन के। उसके बाद है डिस्क्राइब इन डिटेल द मोड ऑफ वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन का मोड क्या है वो डिफाइन करना है। उसके बाद है व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस, वो डिफाइन करना है। एक्सप्लेन सम वे ऑफ इट्स मैनेजमेंट। उसके बाद है डिस्कस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिटेल। उसके बाद है स्टेट एंड एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन क्या है। ओके, तो कंडीशन नेसेसरी कौन सी होती हैं जर्मिनेशन के लिए।